आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब संक्रांत आने ही वाली है और संक्रांत वाले दिन से बहुत सारे दान धर्म किए जाते हैं, नियम पकड़े जाते हैं। उन सभी नियमों में से एक नियम होता है 100 सेरे का, जो कि आपको संक्रांत से शुरू करके पूरे साल कंप्लीट करना होता है। मतलब साल भर में आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको 100 किलो चीजों को दान करना होता है। एक संक्रांत से शुरू करते हैं, दूसरी संक्रांत तक इसे पूरा करना होता है। और अगर आप एक साल में नहीं कंप्लीट कर पाए तो भी मैं बताऊंगी आप कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वीडियो में आगे। और भी संक्रांत से उठाए जाने वाले सभी दान पुण्य नियम व्यय सभी की वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। आप 365 दिन के लिए कौन से पकड़ सकते हैं, सिर्फ एक दिन के कौन से होते हैं, या फिर हर महीने के लिए कौन से पकड़ सकते हैं। संक्रांत से रिलेटेड सभी नियम की व्यय की मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और आज की वीडियो स्पेशली 100 सेरे के ऊपर है, आप उसे कैसे दान कर सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या नियम होते हैं, क्योंकि 100 सेरे से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं मेरे पास, तो सभी के जवाब देते हुए मैं अपनी वीडियो आज की बनाने वाली हूँ। तो आप भी बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में ही मिल जाए। इसमें क्या होता है, इसे हम एक संक्रांत से उठाते हैं और अगली संक्रांत तक, यानी कि एक साल के अंदर हमें 100 चीजें बांटनी होती हैं, 1-1 किलो। 1 किलो से आपकी ज्यादा बेशक हो जाए पर कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो 100 चीजें होती हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें होती हैं। इसी में आप सारी धातुएं भी बांट देते हैं, स्टील, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, अनाज, कपड़े, दालें, मसाले, सब चीजें आप इसमें जो है गिनती कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट, फल, सब्जियां, साबुन, सब कुछ जो भी हम अपने जीवन में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही चीजें हम इसमें देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इसमें दान नहीं करनी होती, मैं आगे आपको वो भी बताऊंगी। और सोना चांदी 1-1 किलो आप कैसे दान करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसे कैसे उठाया जाता है, इसका संकल्प कैसे लेना है, डिटेल में बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। तो देखिए, संक्रांत वाले दिन आप नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए पहले इसका संकल्प लेंगे, यानी कि नहा धो लीजिएगा। और उसके बाद आप अपने मन में ऐसा संकल्प कर लीजिएगा कि आज से मैं 100 सेरे उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, अगर आपके घर में भी चूरमा बनता है, क्योंकि देखिए हम लोगों के घर में तो चूरमा जरूर बनता है संक्रांत वाले दिन, लेकिन कई लोगों के घर में कंपलसरी नहीं होता। तो अगर आपके घर में चूरमा बनता है तो आप चूरमा लेंगे। लेकिन अगर आपके घर में चूरमा नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, तो आप उसकी जगह पे लेंगे खिचड़ी। तो देखिए, ये जो चावल आते हैं खिचड़ी वाले और मूंग की छिलके वाली दाल आती है, उन्हें आप मिक्स करके इस तरीके से खिचड़ी बना लीजिएगा। और आपको ये खिचड़ी लेनी है, तो आप चाहे तो चूरमा लें चाहे तो खिचड़ी लें। तो आप दोनों में से कुछ भी ले रहे हो, आपको वो चीज़ जो लेनी है वो लेनी है 1 किलो। देखिए, मैं यहाँ डेमो वीडियो बना रही हूँ इसीलिए मैंने कटोरियों में ली है, लेकिन आप 1 किलो तोल के लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, किलो से बेशक ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों बता दिए हैं आपको। अगर आप ये दोनों भी ना लेना चाहें तो आप 1 किलो हरे चारे से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। गौशाला जाके 1 किलो हरा चारा तुलवा के लीजिए, गायों को दे दीजिए, और इस तरह से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आप अगर घर में ही करना चाहते हैं तो खिचड़ी या चूरमा कुछ भी ले लें, और आसपास कोई शॉप हो ना, दुकान हो, तो वहाँ पे डाल के पॉलिथीन में तुलवा लें। 1 किलो हो जाए, उसके बाद आपने नीचे कोई बर्तन रखना है, थाल या प्लेट, साथ ही में कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है। और उसके बाद देखिए, इस तरीके से जल ले लीजिएगा आप लोटे में, और उसके बाद आपने साड़ी सूट जो भी पहना हो उसका पल्लू ले लीजिएगा इस तरीके से, और हमें इसको मिनसना है। तो देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा जल लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से अपनी थाली पे 2 बार हम इस तरीके से घुमा लेंगे और उसके बाद इस तरीके से चुचकार लेंगे। मैंने आपको मिनसना काफी बार बताया भी हुआ है। कोई भी दान आपका जब तक पूर्ण नहीं होता, दान माना ही नहीं जाता जब तक आप उसे मिनसेंगे नहीं या उसका संकल्प नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए, आप घर में इस तरह से बहुत आसानी से संकल्प छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी बड़े रिश्ते को दे दें, या तो इन्हें मिनस के अपनी सास को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, मंदिर में दे के आ सकते हैं, पंतानी को दे सकते हैं, आप किसी को भी दे के आ सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप अपने घर में अपनी सास को दे रहे हैं तो जो ये चीज़ें आपने मिनसी हैं उन्हें आप खुद नहीं खा सकते हैं, आपके पति ना खाएं और आपके बच्चे ना खाएं। तो आप इसीलिए देख के सोच समझ के वो चीज़ें दें, ताकि वो चीज़ें आप ना खाएं, या फिर उनका जैसे चूरमा दे दिया तो अलग ही रख दें उसे कि उसमें से आप ना खाएं। तो आप नंद को, सास को, जिठानी को या किसी भी बड़े रिश्ते को दे सकते हैं।
और ये जो 100 सेरे हैं यानी कि 100 चीजें हैं, हमें 1 साल के अंदर कंप्लीट करनी होती है। आप चाहें तो 1 महीने में 50 की 50 चीजें कर दें, या हो सके तो पहले महीने आपने सिर्फ 1 चीज करी, नेक्स्ट महीने फिर 10 कर दी, फिर कभी 20 कर दी, जैसा आपका मौका लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप संक्रांत वाले दिन इस तरह से तिल बांट सकते हैं। तिल भी संक्रांत वाले दिन दान करना बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 250-250 ग्राम के 4 पैकेट ले लिए हैं, पर आप याद रखिएगा आपकी चीज 1 किलो पूरी होनी चाहिए। तो देखिए, चाहे तो आप ये सारी की सारी एक जने को दे दें, 1 किलो के 1 किलो, या देखिए जैसे अलग अलग पैकेट लिए ना, तो हम ये 4 अलग लोगों को भी दे सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप इसी के साथ बिस्किट ले सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी जो आप संक्रांत पे दान कर सकते हैं। तो आप चाहें तो खाली चूरमे से तो आपने शुरू करना ही है, लेकिन उसके साथ आप 8-10 चीजें और मिला सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पैकेट के पीछे लिखा होता है कि वो कितने ग्राम का है, उसका क्या वेट है। उसी हिसाब से आपके 2 पैकेट 4 पैकेट जितने भी बनते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से आप वो कैलकुलेट करें और उसके बाद आप दें। 1 किलो से बेशक आपकी चीज ज्यादा हो सकती है, 1.5, 2, 1.25 किलो हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, आप बूरे का पैकेट ले लीजिए। इस तरीके से आप चाहें ना तो संक्रांत वाले दिन 20-25 चीजें भी निपटा सकते हैं पहले ही दिन, या आप चाहें तो सिर्फ पहले दिन 1 चीज दे दें। उसके बाद आपके पास जब जब आपको मौका मिलता रहे, जब आपकी मतलब लगे आपको आज मैं 10-15 चीजें खरीद सकती हूँ, तब खरीद दें। नहीं तो आप चाहें तो मतलब हर महीने में कभी 2 चीज कर दी, कभी 20 चीज कर दी, उसकी कोई गिनती नहीं है। बस यही है कि आपको एक संक्रांत से लेके दूसरी संक्रांत तक करना होता है। लेकिन अगर आप उसके 1 साल में भी पूरा नहीं कर सकते, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने नमक ले लिया है। नमक भी बहुत जरूरी होता है हमें दान करना। काला नमक ले लिया है। ये देखिए, इस तरीके से पास्ता वगैरह के पैकेट आते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हर पैकेट पे मेंशन होता है कि उसमें कितनी क्वांटिटी है चीज की, आप वो जरूर नोट करें। कई चीजों की जो अंदर क्वांटिटी होती है ना, वो 900 ग्राम होती है या 450 ग्राम के पैकेट होते हैं, तो आप ऐसे ना लें। तो देखिए, आप दालें ले सकते हैं। हर एक दाल को आप अलग भी गिन सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपने लाल दाल मसूर की ले ली 1 किलो, 1 किलो काली दाल ले ली, राजमा ले लिए 1 किलो, 1 किलो छोले ले लिए, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से सारी दालें वाले मिला के इन्हें 1 किलो करके ऐसे भी दे सकते हैं। आप अलग अलग भी गिन सकते हैं इन्हें, या आप दालों के नाम का एक भी गिन सकते हैं। जैसे देखिए, मसाले हैं, मैंने यहाँ मसाले लिए हैं। आप चाहें तो 1 किलो मिर्च, 1 किलो हल्दी, 1 किलो धनिया भी दे सकते हैं, 1 किलो जीरा दे सकते हैं, या 250-250 ग्राम सारे मसाले इकट्ठे कर लीजिए। जैसे देखिए, जीरा ले लिया है, हल्दी, मिर्च, सौंफ, ऐसे 250-250 ग्राम ले लीजिए, और ये 1 किलो करके आप मसालों के नाम का मिला सकते हैं। या फिर जो 100-100 ग्राम के पैकेट आते हैं इस तरह के, आप ये ले सकते हैं। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम मेथी, इस तरीके से मिक्स करके भी आप इन्हें 1 किलो कर लीजिए और एक बार में सारे मसाले कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको 100 चीजें करनी है और बहुत आसानी से हो जाती हैं ये। और उसके बाद आपको हर चीज मिनसनी जरूर है दान देने से पहले। जैसे देखिए, ड्राई फ्रूट लेंगे हम, तो देखिए आप चाहें तो 1 किलो बादाम, 1 किलो काजू, 1 किलो अखरोट, इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये 1 किलो बादाम है तो ये हमारा 1 गिना जाएगा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 1 काजू हो गए 1 किलो बादाम हो गए। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये तो बहुत कॉस्टली बैठ जाता है, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना सारे मेवा एक साथ कर सकते हैं। जैसे देखिए, 250 ग्राम बादाम ले लिए, 250 ग्राम काजू ले लिए, या 100-100 ग्राम करके सारी चीजें ले ली। इस तरीके से आप सारी मेवा मिलवा के इकट्ठी कर लीजिए और उन्हें तोल लीजिए 1 किलो, यानी टोटल मेवा 1 किलो ले लीजिए। तो आपका अपना चॉइस है, आप किस तरीके से चीज देना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे राशन की, सब्जियां वगैरह बहुत चीजें होती हैं। और देखिए, नारियल आप ना अलग से भी ले लीजिएगा, सूखे गोले 1 किलो, और आप मेवा में भी इंक्लूड कर सकते हैं। नारियल को आप 2 बार कर सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। और इन सब चीजों के दान से ना आपके जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं इस पे भी डिटेल में आपको वीडियो बना के दूंगी कि क्या चीज दान करने से आपके कौन से ग्रह अच्छे होते हैं, क्या फायदा होता है आपको। तो देखिए, इस तरीके से आप चाहे तो मिक्स करके 1 किलो मेवा कर सकते हैं, या सारी मेवाओं को अलग अलग 1 किलो भी दे सकते हैं। इसी तरह से देखिए, ये मैंने 1 किलो बाजरा ले लिया है, तो आप 1 किलो बाजरा ले लीजिए। 1 किलो फिर आप गेहूं ले सकते हैं, 1 किलो आप जौ ले सकते हैं, और जितने हमारे अनाज होते हैं ना, आप अनाज वो भी ले सकते हैं, या सारे अनाज आप 250-250 ग्राम करके इकट्ठे एक बार में कर सकते हैं। और देखिए, जैसे हम ये जवे तोड़ते हैं घर में, आप ये जवे 1 किलो तोड़ लीजिए। आप जब ये जवों का सीजन आता है तो 1 किलो जवे दान कर दीजिए अपनी फूफस को, नंद को, छोटी बहन को, और जितने भी आपके रिश्ते होते हैं ना जहाँ दान पुण्य चढ़ता है, उन सबको दे सकते हैं। जैसे देखिए, अब ये गुड़ ले लिया है हमने, तो 1 किलो आप गुड़ ले लीजिए। कभी आप गौशाला में दान दे दे, कभी जिठानी को दे दे, कभी जितने भी आपके जैसे रिलेटिव्स है ना, उसमें आप दान दे सकते हैं। अपनी मेड को दे दे, पियून को दे दें, गरीबों को कहीं भी दे सकते हैं।
ये देखिए जैसे पोहा होता है वो दे देंगे हम। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पैकेट पे ज़रूर देखें, उस पे मेंशन होता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। इस तरह की गज्जक ले लीजिए, जब जैसे सर्दियों के दिन आते हैं ना, तो रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक, ये भी बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं और पूरा साल हमें मिलता है, तो हम सर्दी गर्मी सब साल के हिसाब से अपनी चीज़ें जो है ना कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये शक्कर ले ली हमने 1 किलो चीनी ले ली, और इसी तरीके से ये देखिए चावल ले लेंगे हम। इसी तरीके से हमने ये इमली ले ली है, 1 किलो का पैकेट आता है, ये इस पे मेंशन है और ये हम दे सकते हैं किसी को भी। तो इस तरीके से हम इमली भी ले सकते हैं। साथ में देखिए जैसे मैंने आपको बताया मूंगफली वगैरह होती है, जो सीजन की चीज़ें हों जब वो आए तब आप वो ले सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए नहाने की साबुन ले सकते हैं आप, कपड़े धोने की साबुन ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पैकेट पे ऊपर मेंशन होता है उसका क्या वेट है, उसी हिसाब से आप मतलब उसे कैलकुलेट कर लें कि कितना सामान इसमें इंक्लूड होगा, कितनी बट्टियां लगेंगी, और उसे तोल के आप 1 किलो ये भी दे सकते हैं। और ये देखिए दलिया ले लिया, तो हमने आटा लेना है, आटे में गेहूं लेने हैं, दलिया, तो 3 चीज़ें तो हमारी यहाँ पे इसी से हो जाती हैं। इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाय पत्ती दे दें आप 1 किलो का पैकेट, इस तरह से जो हमारा डेली यूज़ में काम आता है, यूज़ होता है। भुने हुए चने ले सकते हैं, और इसी तरह से जो कच्चे चने आते हैं, काले चने, आप वो ले सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए जैसे हमें मैंने मेहंदी ले ली 1 किलो, तो आप मेहंदी ले सकते हैं, और जो भी बालों में मेहंदी वगैरह लगाते हो आप उन्हें दान कर दें। जिसके घर में शादी हो आप उसे दान कर सकते हैं मेहंदी, उनके यूज़ भी हो जाएगी। और इसी तरह से आप सुहाग का सामान एक मतलब थाली में इकट्ठा कर लीजिए और सबको तुलवा लीजिए, और जब वो 1 किलो हो जाए तो आप सुहाग का सामान दान कर सकते हैं। या खाली चूड़ियाँ ले लीजिए, उन्हें तोल लीजिए, 1 किलो चूड़ी ले लीजिए और उसके बाद उन्हें अलग अलग आप बांट सकते हैं। तो इस तरीके से आप चूड़ी कर सकते हैं। तेल कर दीजिए आप, तिल का तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, और मूंगफली का तेल हुआ, देसी घी हुआ, इन तेल वगैरह को भी आप मतलब आसानी से अपने किलो किलो की चीज़ों में इंक्लूड करके दान कर सकते हैं। उसी के साथ अब हम आ जाएंगे धातुओं पे। तो देखिए आप स्टील ज़रूर दान करें, या तो आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 का सेट है मेरे पास, तो आप इस तरीके के डिब्बे ले लीजिए 3 का सेट, आप उन्हें तुलवा लीजिए, जो भी आपका मतलब कोई भी बर्तन आ जाए स्टील में किलो के अंदर, और उसे आप स्टील में दान कर सकते हैं। और उसके बाद पीतल अलग से, तांबा अलग से, या फिर आप स्टील का कुछ छोटा मोटा ले लीजिए, कुछ पीतल का ले लीजिए, कुछ तांबे का ले लीजिए, और इन्हें इकट्ठा करके तुलवाइए। सारी धातु आप एक बार में दान कर दीजिए और उसके ऊपर आप दक्षिणा रखिए। तो आप चाहें तो हर धातु को अलग अलग भी दान कर सकते हैं, या एक साथ सारी धातु, पीतल, तांबा, लोहा, स्टील, लोहे की छोटी सी कोई बर्तन या कटोरी ले लें और इकट्ठे तुलवाएं और उन्हें धातु के रूप में अलग अलग दान कर दें। और अब मैं आपको बताती हूँ आप सोना 1 किलो कैसे दान करेंगे। तो देखिए उसके लिए हमें ले लेनी है चने की दाल। देखिए ऐसे तो पॉसिबल आज की डेट में किसी के लिए भी नहीं है कि वो 1 किलो सोना 1 किलो चांदी दान कर सके। तो देखिए इस तरीके से आप कोई भी छोटी सी चीज़ ले लीजिए, चाहे तो कोई रिंग ले लें, चाहे तो नोज पिन ले लीजिए सोने का। तो सोने की कोई भी छोटी आप चीज़ ले सकते हैं, और उसे हमें 1 किलो चने की दाल में रखना है। तो देखिए आप नोज पिन की डिब्बी में थोड़ी सी दाल रख सकते हैं। नोज पिन को दाल में मत डालिएगा, वरना वो मिलेगा ही नहीं। तो देखिए इस तरीके से डाल के आप इसी को इस दाल में रख दीजिए। तो ये आपका 1 किलो सोना हो गया। चने की दाल आप 2 बार यूज़ करेंगे, एक बार आप इस तरीके से सोने के रूप में यूज़ करेंगे और एक बार खाली चने की दाल के रूप में, लेकिन आपको इसको मिनसना भी ज़रूर है। तो देखिए अभी हमारा 1 किलो सोना हो गया। इस तरीके से आप सोना दान करेंगे। चांदी दान करने के लिए आप या तो बिछुए ले लीजिए। देखिए इस तरीके के पतले पतले से आप बिछुए ले सकते हैं, या तो आप इस तरीके के हाथ में पहनने वाले जो है ना छल्ले या रिंग ले सकते हैं। कुछ भी आप चांदी का ले लें, अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है तो आप पंजेब भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लें। और उसके बाद हम लेंगे चावल। चावल आपके साबुत होने चाहिए। तो देखिए एक पैकेट हमने चावल के रूप में लिया है और दूसरा पैकेट हमने लिया है चांदी के रूप में। लेकिन आप याद रखिएगा जब आप चांदी के रूप में देंगे ना, तो इसमें आपको चांदी अंदर छुपा के देनी है, तभी आपकी 1 किलो चांदी होगी। तो ये हमारी हो गई 1 किलो चांदी। तो देखिए इस तरह से हमने 1 किलो चांदी भी दान कर दी, 1 किलो सोना भी दान कर दिया। और देखिए इस तरीके के जो रस वगैरह आते हैं, बिस्किट आते हैं, नमकीन वगैरह आती है, आप वो भी ले सकते हैं 1-1 किलो। तो वो भी आप काउंटिंग में ले सकते हैं। साथ ही में हमें कपड़े दान करने होते हैं। तो देखिए आप चाहें तो मोटा सा कोई कंबल ले लें 1 किलो का, या तो अकेला ही, या देखिए इस तरीके से मिक्स कपड़े दान कर सकते हैं, सर्दी गर्मी दोनों के। तो देखिए आप प्लेट में रखिए अपने कपड़ों को, पहले तुलवा लीजिएगा मार्केट में कहीं। और देखिए मैंने एक कंबल भी ले लिया है, साड़ी भी ले ली है, और इस तरीके से आप स्वेटर वगैरह ले लीजिए। मतलब आप मिक्स भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई मोटा सा एक कपड़ा भी ले सकते हैं। इन्हें कहीं भी आप शॉप पे तुलवाएंगे, आराम से भैया वगैरह तोल देते हैं। और जब इसका वेट 1 किलो हो तो आप इसे मिनस सकते हैं। या देखिए इस तरीके से जो जेंट्स की चद्दर वगैरह आती है ना, गर्म लोई वगैरह, आप वो भी ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। आप कोई भी मतलब और कपड़ा भी रख सकते हैं, इसमें कॉटन का भी कुछ रख सकते हैं, और इसको भी आप मिनस दीजिए। और इस तरीके से आप जो है अपने लिए कपड़े भी दान कर सकते हैं। तो देखिए ये जो 100 सेरे होते हैं ना, मेरे को ये सबसे बेस्ट लगते हैं, क्योंकि इसमें आप हर चीज़ दान कर पाते हैं। सोना, चांदी, धातु, कपड़े, खाने की चीज़ें, साबुन वगैरह, तेल वगैरह, जितनी हमारी मेवा होती हैं, जितने हमारे मसाले होते हैं,
और कहीं ना कहीं ये जो मेवा होती है, मसाले होते हैं, उन्हें दान करने से हमारे ग्रह अच्छे होते हैं, हमारे कष्ट कटते हैं, हमारे जो है ना हम रोग मुक्त होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया है, मैं आप इसके लिए आपके ऊपर पूरी वीडियो बना के दूंगी आप लोगों को कि क्या चीज़ दान करने से हमें क्या फल मिलता है, क्या अच्छा रहता है। और देखिए अब मैं आपको बता दूं कि आपको दान क्या नहीं करना। तो आप याद रखिएगा, आपको लहसुन, प्याज, अंडे, मांस, मछली, शराब ये चीज़ें दान नहीं करनी है। आप याद रखिएगा, जब भी आप कोई चीज़ दान के लिए लाएं तो पैकेट वगैरह पे मेंशन होता है कि उसमें कोई अंडा वगैरह, एग वगैरह है या नहीं, रेड डॉट बना होता है, आप वो नहीं लेंगे। तो इस तरह से आप अच्छे से देख लीजिएगा कि लहसुन, प्याज आपकी नमकीन वगैरह में भी ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस वगैरह भी मेंशन नहीं करी है। इसके अलावा आप जितनी भी हरी सब्जियां आती हैं, नॉर्मल जो सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, आप वो सब भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये जो मेरे पास अवेलेबल थी चीज़ें मैंने वो दिखाई हैं। इसके अलावा आप और बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं, जब आप एक साथ कई चीज़ें दान करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 4-5 चीज़ें इकट्ठी दान की हैं, तो आप इकट्ठा उन्हें किसी थाली में रखिएगा। उसके बाद आप उसमें कुछ दक्षिणा रखेंगे, मिनसेंगे, उसके बाद आप दान करेंगे। और आप दान तो किसी को भी कर सकते हैं, ज़रूरतमंद गरीब को करें या रिश्तेदारी में करें। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप इकट्ठे सभी चीज़ें एक ही जने को दे रहे हैं तो आप एक दक्षिणा देंगे, मतलब एक आप 100, 200, 50, 20 जो भी रखना चाहें रखें। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इकट्ठे चीज़ें मिनस लेते हैं, उसके बाद हम पूरे परिवार में हर एक के घर में एक एक चीज़ दे आते हैं। उस केस में आप ना सबको अलग अलग दक्षिणा रख के ही दें। देखिए जैसे मान लीजिए आपने 5-5 रुपये ही भले रखे हों, लेकिन हर चीज़ के ऊपर एक, जैसे एक जने को चाहे आप 2 चीज़ दें चाहे 4 चीज़ दें, दक्षिणा ज़रूर दें। तो आप हर जने को दक्षिणा देकर ही सामान दें। एक जने को दे रहे हैं तो एक ही, जैसे मान लीजिए इकट्ठे आपने 100 रुपये रख दिए और 10 चीज़ें उठाई, 11 चीज़ें उठाई और एक जने को दे दी, या 2 चीज़ें 3 चीज़ें एक जने को दी, उसके ऊपर 20 रुपये रखे और उसे दे दिए। लेकिन आप जब जैसे मान लीजिए किसी को एक एक चीजें बांट रहे हैं, तो चाहे आप 5-5 रुपए रखें चाहे 2-2 रुपए रखें, आप हर एक बंदे को दक्षिणा देके ही दें। तो इस तरह से आप अपना जो है ना 100 सेरे पकड़ सकते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं, आप अपनी लाइफ में एक बार ही 100 सेरे करते हैं, बाकी आप हर साल चाहें तो दान दोबारा दोबारा कर दें। ऐसा कोई नहीं है कि आपने दान दोबारा नहीं करना, लेकिन 100 सेरे आप एक बार ही करते हैं, एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप हर साल अपनी मर्जी से कुछ भी दे दें, लेकिन बार बार आपको 100 सेरे करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आपका 1 साल में ये दान कंप्लीट नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप 2 साल में कर लीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 साल में कर लें। अगर उससे ज़्यादा लेट हुआ है या आपको ध्यान ही नहीं है आपने क्या क्या चीज़ें करी थी, तो मैं तो यही कहूँगी आप शुरू से शुरू कर लें और इस बार अच्छे से लिस्ट बना के ध्यान रख के सभी चीज़ों का दान करें। 100 सेरे ही एक ऐसा दान है जिसमें आपके मसाले, धातुएँ, कपड़ा लत्ता सभी चीज़ें आ जाती हैं, और ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों से जुड़ी होती हैं। और इनका जब आप दान करते हैं तो आपके ग्रह गोचर अच्छे होते हैं। जब आप दान करते हैं तो आप देख के दान करें, ऐसे लोगों को दान करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है, जो इन्हें लेने के बाद इनका जो है ना मोल भाव ना लगाएं, इन्हें कंपेयर ना करें और इनको जो है सिर माथे लगाएं, इनकी जो है निंदा ना करें। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, दान देते समय भी हमेशा दान भी उसी इंसान को दे जो इसकी कद्र करे। और मेरे पास सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि मैम 100 सेरे का उद्यापन कैसे करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 100 सेरे का उद्यापन नहीं होता, क्योंकि 100 सेरे तो अपने आप में ही एक दान है, नियम नहीं है, एक दान है। हमेशा किसी भी नियम का या किसी व्रत का उद्यापन होता है या किसी कथा कहानी का उद्यापन होता है। ये तो आप दान ही कर रहे हैं, इसमें आपने कोई रोज की कथा नहीं सुनी है, इसमें आपने कोई व्रत नहीं करा है, ये तो आपका दान ही है, तो इसका उद्यापन नहीं होगा। तो आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और भी संक्रांत से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड और गृह गृहस्थी से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे हैं। देखने के लिए चैनल पर विजिट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम।